हेलो स्टूडेंट्स। सो आज आप सभी लोगों का जो है वो रिज़ल्ट आ गया है सी ए सी टी जुलाई 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम्स दी थी और जिनका भी क्लियर हो चुका है। सो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब जो है वो आगे का क्या रहेगा। सर सी ए सी टी तो हमारा क्लियर हो गया, अब आगे का क्या। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो है वो बताने वाला हूँ और आप लोग सभी एंड तक बने रहिएगा ताकि इसमें मैं आपको छोटे छोटे अच्छे अपडेट्स जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले अब आप लोगों ने जो है वो सी ए सी टी क्लियर कर दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो रहता है सी एस एग्जीक्यूटिव, और जिसकी एग्ज़ाम्स जो है वो आप लोग दिसंबर 2023 में वो आप लोग दे सकते हैं। लेकिन 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 उसके लिए जो रहेगा आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा सी एस एग्जीक्यूटिव का। और सी एस एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 16 अगस्त। जी हाँ, 16 अगस्त जो रहे वो आप लोग की लास्ट डेट रहेगी। सो ये डेट को आप ध्यान में रखिएगा और उसमें डिले नहीं चलता है। अगर आपने एक दिन से भी अगर डिले किया, एक दिन से भी अगर आपने डिले किया तो आपकी एग्ज़ाम दिसंबर 2023 की जगह जून 2024 में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो पहला काम करना है, आपका रिज़ल्ट आ गया, अच्छा आ गया, पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे भी बढ़ना है हमें, सिर्फ सी ए सी ई टी पे हमें नहीं रुकना है। तो इसीलिए जो सबसे पहला आपको जो काम करना रहेगा वो आप लोगों को ये करना है कि आप लोग जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बिफोर 16 मतलब टिल 16 अगस्त हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोग की एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में आ जाएगी। सेकेंडली आप लोग जो है उसमें दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो एक्सयूटी में है वो 4 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। आप ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आप ग्रुप 1 पहले दें ग्रुप 2 बाद में दें एंड ऑल। लेकिन अगर आप पर्सनली मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं तो जनरली जो टाइम बचा हुआ है, जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आपका जो स्टार्ट करेंगे आप अपना पढ़ना एंड ऑल, तो ऑलमोस्ट अराउंड 15 अगस्त जैसा आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप दिसंबर तक टाइम काउंट करें तो दिसंबर 28 दिसंबर से आप लोग की एग्ज़ाम्स होती है। लेकिन अगर मैं दिसंबर के 20 डेज़ को काउंट नहीं करूं, क्योंकि उसमें आप रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड ऑल ये सब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा ये मानना है अगर आप 30 नवंबर तक टाइम लिमिट काउंट करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा और अगस्त के 15 दिन, यानी कि नेट आपके पास 3.5 महीने बच रहे हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से आपको ग्रुप 2 के लिए जाना चाहिए कि उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3.5 महीने में आप आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। करने वाले ग्रुप 1 भी कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है और ओपिनियन में डिफ़र, किसी का भी ओपिनियन डिफ़र कर सकता है। तो सबसे पहले जो है आप लोग को उसके लिए जो भी ग्रुप दें, लेकिन आपको है ना पहले क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन आप जब करवाएंगे तो उसमें आप लोगों का जो है आप एक अमाउंट ध्यान में रख सकते हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका पे करने का आएगा 10,600। 10,600 करके जो है आप लोग का अमाउंट पे करने का आएगा। उसमें एक 500 जो है वो चार्टर सेक्रेटरी करके होता है। तो उसमें वो मैगजीन टाइप में होता है जिसमें अपडेट्स एंड ऑल इंस्टीट्यूट के आते हैं। वो ऑप्शनल रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो टिक रहता है, आप चाहे तो वो ले भी सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो उसको टिक को हटा देंगे तो आपका अमाउंट 10,100 आ जाएगा। आप में से कोई ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और ग्रेजुएशन के बेस पे अगर सी एस एक्सिक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो लोग भी 16 अगस्त तक जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सी एस एक्सिक्यूटिव के लिए तो उनके लिए जो है सी एस एक्सिक्यूटिव के बेस पे अगर आप रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन के बेस पे सी एस एक्सिक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उनको सी एस सी टी तो देना ही नहीं पड़ा। तो उसके लिए उनको एग्जाम्शन के लिए 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे और उनका अमाउंट जो आएगा वो आएगा 15,600, 15,600। अगेन उसमें 500 जो है वो ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे तो वो ले भी सकते हैं, चाहो तो स्टिक मार्क को हटा भी सकते हैं, तो 15,100 आएगा। और बाकी जो है कुछ स्टूडेंट जो ओल्ड सिलेबस में थे, अब जिन्होंने पहले बहुत ओल्ड सिलेबस में पढ़ा हुआ है और उसके बाद उनका अचानक से इच्छा हुई कि नहीं भाई हम न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जी हाँ, आप लोगों को कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप लोगों को स्विच अपना ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच ओवर जो करते हैं उसका चिप जो है वो फॉर्म फिलअप करना रहेगा। तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप भी नया रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो 10 या 15 हज़ार जो भी अमाउंट जो मैंने बताया वो आप लोगों को भी जो है वो लग जाएंगे। इसलिए जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एंड तक जरूर सुनिएगा। अच्छा सर, जो सी एस सी टी जुलाई 2023 में एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका अगर रिज़ल्ट अगर उनका नहीं क्लियर हुआ है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो बच्चों एकदम सिंपल ऑप्शन है। सबसे पहले हमें हार नहीं माननी है। प्रोफेशनल कोर्सेज जब हम करते हैं तो ये पार्ट एंड पार्सल रहता है।
फेलियर सक्सेस ये पार्ट एंड पार्सल रहता है। तो आपको हार नहीं माननी है। आपको ये तो ठीक है, शुरुआत एक बार हो सकता है, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग अगेन जो नवंबर 2023 में, जिसकी डेट भी आ गई है 4 नवंबर, तो उसमें आप अगेन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो उसके लिए CA/CET का रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा करना पड़ेगा। जो 1500 जो विदाउट बुक्स करते हैं एंड विद बुक्स के साथ करते हैं तो 2500, वो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को जो है वो दोबारा करना रहेगा। तो होपफुली मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा। मेन इंपॉर्टेंट डेट 16 अगस्त, ये आप ध्यान में रखेगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाना, क्योंकि बहुत जल्द में आए हैं और भी ऐसे जो इंस्टीट्यूट के अपडेट्स एंड ऑल जो है जो आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ना उसके बारे में अपडेट करता जाऊँगा। तो अगर आप ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।